गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सावन सर इंग्लिश। मिशन रीट 2022 सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड हम पढ़ने जा रहे हैं। उसमें हमारा टॉपिक जो है वो सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड चल रहा है, जिसको सिंटैक्स कहते हैं, वाक्य विचार। देखिए, इस टॉपिक में आप पढ़ रहे हैं, नियमित रूप से क्लास जो आ रही है, बीच में 2-4 दिन क्लास नहीं आ पाई कुछ इमरजेंसी की वजह से। कल से वापस कंटिन्यू हो चुकी है क्लासें। तो देखिए, हम ये जो पढ़ रहे हैं इसमें आपको समझ आ रहा है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का क्या एग्रीमेंट है, इसके ऊपर हम लर्निंग कर रहे हैं। आपने देखा कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है, उसी के बेस पे हम उसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। तो आज नेक्स्ट क्लास में हम आगे की बात सीखने जा रहे हैं। देखिए क्या है। नेक्स्ट क्लास में है कि कुछ ऐसे विषय मतलब सब्जेक्ट्स, कुछ ऐसे विषय हैं मतलब विषयों के नाम हैं। कुछ ऐसे विषय जिनके अंत में यस जुड़ा होता है। देखो, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो स्पेलिंग होती है, उस स्पेलिंग में लास्ट में क्या जुड़ा होता है? यस जुड़ा होता है। और वह सिंगुलर होता है, अतः उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। आपने देखा कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी स्पेलिंग में लास्ट में यस जुड़ा होता है, परंतु वो जो एस जुड़ा होने से ऐसा नहीं है कि वो प्लूरल है। वो एक सब्जेक्ट का नाम है, हम उसे सिंगुलर मानेंगे, और उसके बाद आने वाली जो वर्ब है उसको भी कौन सी लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे। देखिए कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथमेटिक्स आप जानते हैं। क्लासिक्स, लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स। देखो, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको हम पढ़ते हैं पार्ट ऑफ सब्जेक्ट या मेन सब्जेक्ट के रूप में। तो मैथमेटिक्स, क्लासिक्स, लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स एटसेट्रा, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं। अगर सेंटेंस में डायरेक्टली सेंटेंस इन्हीं से शुरू होता है, इसमें कुछ है अपवाद है, वो हम अभी देखेंगे। अगर कोई सेंटेंस डायरेक्ट इनसे ही शुरू होता है तो उनके बाद आने वाली जो वर्ब है वो क्या होती है? सिंगुलर होती है, और ये भी अपने आप में क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, इज एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। फिजिक्स जो है क्या है? एक महत्वपूर्ण विषय है। तो फिजिक्स इज एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। आपने देखा फिजिक्स जो है उसके लास्ट में यस आ रहा है, तो ये सिंगुलर है, और इसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो भी क्या है? सिंगुलर है। इसी तरीके से पॉलिटिक्स
हैज नो अट्रैक्शन टू मी। पॉलिटिक्स हैज़ नो अट्रैक्शन टू मी, मतलब पॉलिटिक्स जो है, राजनीति जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स हैज़ नो, वो अलग चीज़ है। पॉलिटिक्स हैज़ नो अट्रैक्शन टू मी, इसका मतलब ये है कि राजनीति विज्ञान जो है उससे मेरा आकर्षण नहीं है, मतलब मैं उसकी तरफ आकर्षित नहीं हूँ। तो पॉलिटिक्स का मतलब यहाँ राजनीति से नहीं है, पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिकल साइंस से है। पॉलिटिक्स हैज़ नो अट्रैक्शन टू मी। तो आपने देखा ये जो सब्जेक्ट का नाम है, इसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो हमें कौन से लगानी है, सिंगुलर लगानी है। हमें ऐसा नहीं समझना है कि इसके लास्ट में यस या यस जुड़ा हुआ है, इसका मतलब प्लूरल फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में मानी जाएगी, सिंगुलर में। क्यों? क्योंकि ये एक नेम ऑफ सब्जेक्ट है। अब इसमें क्या है, देखो अपवाद क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 सेंटेंस आपको बताए हैं, अब इसमें नोट लगा के हम देखेंगे। यदि सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट के नाम, मतलब जैसे मैथमेटिक्स, क्लासिक्स, लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स एटसेट्रा, यदि सब्जेक्ट के नाम के पहले हिज हर क्या लगा हुआ हो, हिज हर, द सच, यदि सब्जेक्ट के नाम के पहले हिज हर द सच आदि शब्द आए तो उससे उस विषय के गुणों, गुण मतलब मेरिट्स, क्वालिटीज आए तो उस विषय के गुणों का बोध होता है और तब उसे प्लूरल माना जाता है और वर्ब भी प्लूरल आती है। देखो इसके कहने का क्या अर्थ है, आपने देखा यदि कोई सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, जैसे अपन ने यहाँ पे फिजिक्स लिखा है, यदि कोई सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है और जैसे फिजिक्स पॉलिटिक्स लिखा है, इसके पहले मतलब बिफोर इसके पहले क्या लिखा हुआ है, या तो हिज लगा हुआ है, हिज या हर। आप जानते हैं हिज किसके लिए आता है, मेल के लिए, और हर किसके लिए आता है, फीमेल के लिए, रिलेशन बताने के लिए। तो हिज और हर हो, या फिर क्या हो, द जो डेफिनेट आर्टिकल होता है, या फिर हो सच आदि शब्द आए, मतलब इनके पहले इनमें से कोई सा भी शब्द आ जाए मान लो, तो उससे उस विषय के गुणों का बोध होता है। यहाँ तो मात्र केवल अपन सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहे हैं, परंतु अगर इनके पहले इनमें से कोई सा भी शब्द आ जाता है तो सब्जेक्ट नहीं, उस सब्जेक्ट में क्या क्वालिटीज़ है, उसके क्या मेरिट्स है, गुण हैं, उसको बताने उसका बोध होता है। और जब उसका बोध होता है तो उसमें क्या है, जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में अनगिनत चैप्टर्स हैं, अनगिनत संक्रियाएं हैं, तो उन सब की बात होती तो वो क्या है, प्लूरल हो जाते हैं, इसलिए प्लूरल का बोध होता है और उसे हम क्या मानेंगे, उसको प्लूरल माना जाता है। और उसके बाद जो आने वाली जो वर्ब है वो भी क्या होती है, प्लूरल होती है। फॉर एग्जाम्पल हम सेंटेंस देखते हैं, देखो सेंटेंस लिखा है, हिज मैथमेटिक्स ब्लैंक वेरी वीक, हिज मैथमेटिक्स रिक्त स्थान वेरी वीक,
सेकंड एग्जाम्पल में लिखता हूँ, देखिए आप, द इकोनॉमिक्स ऑफ द सिचुएशन yet to be discussed। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ 2 सेंटेंसेस नोट किए हैं। देखिए, पहले आपने समझा कि किसी भी सब्जेक्ट के नाम के पहले इनमें से अगर कोई शब्द आता है तो उस सब्जेक्ट के क्वालिटीज़ को बोध होता है। तो देखो यहाँ मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स के पहले आया है हिज, तो इससे हम समझ पा रहे हैं कि ये मैथमेटिक्स का मतलब गणित नहीं है। इस मैथमेटिक्स का मतलब है गणित की संक्रियाएं, गणितीय हिसाब, कैलकुलेशन करना। तो उसकी जो मैथमेटिक्स है ऑल ओवर, वो क्या है, वेरी वीक। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। आर जो सहायक क्रिया वो लगाएंगे। द इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स देखो यहाँ पर हम इसको भी ऐड कर सकते हैं। द इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का मतलब वैसे होता है अर्थशास्त्र होता है, परंतु यहाँ इकोनॉमिक्स का मतलब है आर्थिक तथ्य। क्या है, आर्थिक तथ्य, आर्थिक समीक्षा, जिसे हम पढ़ते हैं करंट में, करंट अफेयर्स में। तो देखो द इकोनॉमिक्स ऑफ द सिचुएशन, जो सिचुएशन है उसकी जो इकोनॉमिक्स है, येट टू बी डिस्कस, उसके बारे में क्या होना चाहिए, डिस्कस होना चाहिए। तो ये भी जो है इकोनॉमिक्स के पहले क्या लगा हुआ है, द लगा हुआ है। द लगने के कारण देखो यहाँ जो आने वाली जो वर्ब है वो कौन से आएगी, प्लूरल आएगी। कौन से आएगी, प्लूरल आएगी। ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको सीधा सीधा ऐसा समझना है। डायरेक्टली सेंटेंस की स्टार्टिंग अगर सब्जेक्ट के नेम से होती है तो उसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो सिंगुलर होगी। बट अगर सब्जेक्ट से पहले हिज, हर, सच, द लगा हुआ है तो उसके बाद जो आ रहा है जो वर्ब अपने को लगानी है वो कौन सी होनी है, वो प्लूरल होनी है। तो देखो अभी हमने देखा कि सब्जेक्ट के ऐसे कुछ नाम होते हैं जिनके पीछे एस जुड़ा हुआ होता है और उसे कभी कभी हम गलती से भूलवश प्लूरल मान लेते हैं, जबकि वो प्लूरल होता नहीं है क्योंकि वो नेम ऑफ सब्जेक्ट होता है। तो उसके आधार पे हम ये देखेंगे कि अगर ऐसा एग्जामिनेशंस में हमारे सामने आता है तो हम उसके साथ सही ये करेंगे, यूज़ करेंगे वर्ब का। तो इसी के साथ नेक्स्ट रूल हम पढ़ते हैं। देखिए नन ऑफ, क्या लिखा है, नन ऑफ। तो देखो नन ऑफ के बाद प्लूरल, नन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है। नाउन मतलब सब्जेक्ट, यहाँ भी सब्जेक्ट भी कर सकते हैं। नन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या सब्जेक्ट आता है और वर्ब भी प्लूरल लगाते हैं। वर्ब भी प्लूरल लगाते हैं, अतः प्लूरल वर्ब आती है। दोनों बातें हैं। देखो अगर सेंटेंस की शुरुआत नन ऑफ के बाद, नन ऑफ से हो रही है तो देखेंगे आप नन ऑफ, ये ऑफ जो है इसका हमें ध्यान रखना है। बहुत से ऐसे रूल मैंने आपको बताए जहाँ ऑफ मैटर करेगा। आप अगर डायरेक्ट शुरुआत का शब्द देखकर ही अगर आगे बढ़ जाते हैं तो आप गलती कर बैठेंगे। आप इसका ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि ये हमें डाउटफुल कर देता है। तो नन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, मतलब नन ऑफ की अगर सेंटेंस से शुरुआत है तो उसके बाद आने वाला जो नाउन है, सब मतलब सब्जेक्ट है, वो क्या होता है, प्लूरल होता है। अतः या और उसके साथ आने वाली जो वर्ब है वो भी क्या होती है, प्लूरल होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए नन ऑफ द बॉयज हियर, क्या सेंटेंस लिखा है मैंने, नन ऑफ द बॉयज। नन का मतलब होता है कोई भी नहीं, नन मतलब
कोई भी नहीं होता है। नन ऑफ द बॉयज़, लड़कों में से कोई भी नहीं, मतलब एक लड़का भी नहीं। नन ऑफ द बॉयज़ हियर, तो देखो ये कह रहा है कि नन ऑफ के बाद प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन आता है और वर्ब भी प्लूरल लगाते हैं। तो नन ऑफ द बॉयज़ आर हियर, कोई भी लड़का नहीं है। अब इसमें क्या है, एक और बात है, आजकल इंग्लिश में क्या होता है, धीरे धीरे उसमें नए नए इम्प्रूवमेंट होते रहते हैं, सुधार होते रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने देखा था, ये जो रूल अपन पढ़ने जा रहे हैं इसमें ऐसा इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, बात सही है, पर प्लूरल नाउन आते हुए भी उसके साथ वर्ब अगर हम सिंगुलर लगाते हैं तो भी वो ग्रामेटिकल रूप से क्या माना गया है, सही माना गया है। अब ये ऑथेंटिकेशन हम कह नहीं सकते, पर देखो ऐसा पढ़ा है, तो अपने पास जो मैंने ये रूल लिखा है उसी को हम याद रखेंगे। नन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है और वर्ब भी प्लूरल लगाते हैं। जैसा मैंने यहाँ लिखा, नन ऑफ द बॉयज़ आर हियर, नन ऑफ देम, देखो ये नाउन नहीं है, प्रोनाउन है, इसका मतलब है प्लूरल सब्जेक्ट। नन ऑफ देम दिस, मान लो यहाँ पे दिया हुआ ही है, जैसा हम यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखो नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं, दिस वांट मतलब चाहना, तो नन ऑफ देम वांट दिस, क्या आ जाएगा, वांट। वांट्स सिंगुलर के लिए आता है और वांट प्लूरल में आता है, क्योंकि कोई भी वर्ब जो होती है अपने बेस फॉर्म में जो होती है उसका जो मूल जो फॉर्म है वो क्या होती है, प्लूरल होती है, आप जानते हैं। तो देखो नन ऑफ द बॉयज़ और नन ऑफ देम, ये जो है प्लूरल नाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, तो इनके बाद आने वाले जो वर्ब है क्या है, वो भी प्लूरल है। अब इसमें देखो नोट लगा के हम देखते हैं इसके साथ क्या है। मैंने अभी आपको बताया भाई नन ऑफ, ये ऑफ का मैटर है यहाँ पे। अब देखो नन के साथ क्या स्थिति है, प्रोनाउन के रूप में नन, देखो प्रोनाउन के रूप में भी नन का प्रयोग होता है, तो प्रोनाउन के रूप में नन का प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों अर्थ में होता है। प्रोनाउन के अर्थ में मतलब देखो, प्रोनाउन के रूप में अगर नन का प्रयोग होता है तो वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। कैसे होता है, हम क्लोज पढ़ते हैं, क्लोज में सेंटेंस जो होता है थोड़ा लॉन्ग होता है, तो कुछ बातें पहले बताई जाती है तो वो आगे जाके सेंटेंस को पूरा करती है, इसी आधार पर इसका यूज होता है। देखो अब सिंगुलर कब होता है, जब ये अनकाउंटेबल के लिए आता है। किसके लिए आता है, अनकाउंटेबल के लिए। और प्लूरल कब होता है, जब ये काउंटेबल के लिए आता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, आई हैव ऑर्डर्ड सीमेंट, देखो मैं सीमेंट के लिए क्या कर चुका हूँ, ऑर्डर कर चुका हूँ, बट नन yet arrived, देखो आई हैव ऑर्डर्ड सीमेंट बट नन हैज़ येट अराइव्ड, परंतु अभी तक भी नहीं पहुंचा है। यहाँ जो नन है इसका जो प्लेस है वो किसकी जगह है, प्रोनाउन की जगह।
इसके बाद आने वाले वर्ब सिंगुलर क्यों आई है? क्योंकि यह जो है ये नन किसके लिए आया है? सीमेंट के लिए। किसके लिए आया है? सीमेंट के लिए। और सीमेंट क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। सीमेंट क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। इसलिए नन के बाद जो आने वाली वर्ब है वो क्या है? सिंगुलर है। आप देख पा रहे हैं कि नन का प्रयोग अगर प्रोनाउन के रूप में होता है तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है और सिंगुलर प्लूरल वर्ब भी आ सकती है। इसका कारण है कि नन जो है वो किसकी प्लेस में आ रहा है? यहाँ पर आने वाला जो नन है वो किसकी प्लेस में? सीमेंट की में। अब सीमेंट जो है वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। इसलिए नन के बाद आने वाले जो वर्ब है वो क्या है? सिंगुलर है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आई हैव ऑर्डर्ड बुक्स। देखो, आई हैव ऑर्डर्ड बुक्स, मैंने किताबों के लिए क्या किया है? ऑर्डर किया हुआ है, ऑर्डर कर दिया है। बट नन अराइव्ड, येट अराइव्ड भी लिख सकते हैं। आई हैव ऑर्डर्ड बुक्स बट नन अराइव्ड। अब देखो ये जो नन है ये किसकी प्लेस में है? बुक्स की में। और बुक्स क्या है? काउंटेबल नाउन है, प्लूरल है। तो ये जो नन है ये किसका काम करेगा? प्लूरल का काम करेगा, प्लूरल प्रोनाउन का काम करेगा। तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो क्या होगी? प्लूरल होगी। तो सेंटेंस बन जाएगा, आई हैव ऑर्डर्ड बुक्स बट नन हैव अराइव्ड। मैंने किताबों के लिए ऑर्डर कर दिया है बट अभी तक कुछ भी किताबें नहीं आई, कोई किताब नहीं आई। तो देखो ये नन ऑफ के बारे में हमने देखा कि नन ऑफ जो होता है उसके बाद प्लूरल नाउन आता है और वर्ब भी प्लूरल लगाते हैं। और अगर नन का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है तो वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, दोनों अर्थ में हो सकता है। आज हमने अभी सिंटेक्स सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड में 2-3 रूल पढ़े हैं। तो क्या है, आज की क्लास ये यही समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे गुड बाय। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जब अगर आप इस वीडियो को देख ही लेते हैं, आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो लाइक करना नहीं भूलें। तो और इसको अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सर्किल में शेयर करें ताकि अपने परिचित लोगों तक ये पहुँच सके। ओके, थैंक यू।